जब आपके जीवन में सब कुछ थम जाए, तब याद रखिए भगवान श्री कृष्ण की ये 10 बातें। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, जीवन की राह दिखाने वाला एक प्रकाश है। इन 10 विचारों को सुनकर आप मुश्किल समय में खुद को संभालना सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार बहुत बुरा समय आता है, जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ना कोई साथी, ना संबंधी, ना ही कोई वस्तु उसे इस स्थिति से बाहर निकाल पाते हैं। न तो कोई रास्ता नजर आता है। अगर आप भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर से कही गई कुछ बातों को स्मरण जरूर करना चाहिए। यहाँ मैं आपके लिए भगवत के ऐसे ही 10 विचार लेकर आई हूँ, जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट दे रहा है, तो वही तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। अगर परमात्मा आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, तो समझो वो आपको तपाकर सोना बना रहे हैं। वो आपको हर कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है, किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ना ही हमेशा दुख रहता है और ना ही हमेशा सुख। समय हमेशा बदलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बस तुम्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। गीता का चौथा उपदेश ये है कि यदि परिस्थितियां अपने आपके हक में नहीं है, यदि आपकी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और कोई काम आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। तुम भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, खुलकर जियो। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। व्यर्थ में चिंता मत करो, क्योंकि तुम सिर्फ चिंता कर सकते हो, परिस्थितियों को सही नहीं कर सकते और ना ही समय को बदल सकते हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, उसे तुम पूरी ईमानदारी से करो। गीता का छठा उपदेश यह है कि तुम निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि तुम्हें सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लोगों के बहकावे में आकर या फिर लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अपने किसी भी कर्म को ना छोड़ें। लगातार मेहनत करते रहें। जैसे ही तुम्हें सफलता मिलेगी, वही निंदा करने वाले लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि तनाव व चिंता से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कोई भी कार्य केवल चिंता करने से पूरे नहीं होते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और उस कार्य में आ रही परेशानियों के लिए आपको शांति से समाधान खोजने होंगे। तभी आप उस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। गीता का आठवां उपदेश यह है कि इस पृथ्वी पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना और खुद ही समझना होगा। कोई भी आपका सगा संबंधी आपका किसी भी मुसीबत में साथ नहीं देता है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो इसके लिए आप दूसरों से मदद की उम्मीद मत करो। लोग मदद करने की बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप किसी परेशानी में हैं, तो उस परेशानी का हल भी आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। दूसरों से मदद मांगोगे तो मदद तो नहीं मिलेगी, ऊपर से आप मजाक के पात्र और बन जाएंगे।
गीता का 9वां उपदेश यह है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह मनुष्य विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कार्य के प्रति आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और उसे पाने की लगातार यह मेहनत करते रहें। यह सोचते रहें कि मैं इसमें किस तरह सफल हो सकता हूँ। अगर आप इस कार्य को करने में एक बार हार भी जाओगे, तो हो सकता है दोबारा मेहनत करने से तुम्हारी जीत अवश्य होगी। इसलिए अपनी मंजिल को पाने में मेहनत करने से कभी पीछे ना हटें। लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको ही मिलेगी। गीता का 10वां उपदेश यह है कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता के इन उपदेशों को आप जीवन में अपनाकर अवश्य ही आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ बिखरता नजर आए और कोई साथ ना दे, जब तुम्हारा मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तो याद रखना यही वह समय है जब तुम्हारे आत्मबल को ईश्वर द्वारा परखा जा रहा है। जो मनुष्य ईश्वर की इस परीक्षा में पास हो जाता है, वही मनुष्य अपने भाग्य को बदल देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य अपनी मेहनत से करता है